नमस्कार, देख रहे हैं आप सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत जो बिहार में किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार राज्य हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। राष्ट्रीय मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं अनीसुर रहमान काजमी साहब। चंपारण के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार चल रही है। मुस्लिम आरक्षण पे अब चर्चा छिड़ गया है, जिसकी मुस्लिम आरक्षण में मुस्लिमों की संख्या लोग दावा कर रहे हैं कि 25 से 26% है, जबकि सरकार ने 17% घोषित किया है। अपने जातीय जो जनगणना करवाया है बिहार सरकार ने। तो सर, मुस्लिमों को आरक्षण पे जो चर्चा शुरू हो गया है, आप क्या कहेंगे? मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए नीतीश और तेजस्वी को या नहीं? देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है तो हम समझते हैं कि जिस तरह हिंदू धर्म के मानने वालों को आरक्षण है, उसी तरह मुसलमानों को भी आरक्षण है। और जो 3-4 जाति पहले शेख, सैयद और पठान थे जिनको आरक्षण नहीं था, तो माननीय प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के ज़रिए जो 10% EWS दिया है, उसमें मुसलमान भी हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए अब बिहार में हम नहीं समझते हैं कि अलग से अभी आरक्षण की कोई मुद्दा उठाने की ज़रूरत है। जो आरक्षण मुख्तलिफ जातियों को मिला हुआ है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, ये बात सोचने की है कि क्या उस आरक्षण में कुछ चीज़ें, चूँकि मुसलमान अभी माली तौर पर और एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं, तो जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो ये है कि इनको खुद आगे बढ़कर उस हिस्से को लेना चाहिए, चाहे वो सरकारी महकमों में बहाली का हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहाली का हो, स्कूलों में, या माली तौर पर जो सरकार ने कुछ वित्त निगम के ज़रिए कुछ लोन के लिए सुविधा दी है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस वक्त हम समझते हैं कि चाहे भारत सरकार ने जो दिया है या पहले से बिहार सरकार ने या अभी जो पास हुआ है, उसमें तो मुसलमानों को अच्छा खासा हिस्सा मिला ही है, जैसे सबको मिला है। लेकिन सर, एआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, उसका मानना है कि जो जातीय जनगणना का आंकड़ा जो बिहार में जारी हुआ है, उसमें मुसलमानों का जो संख्या है उसको गलत दस दिखाया गया है। साथ ही मुसलमानों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो इसको मुसलमानों से नहीं जोड़ते हैं। हम लोगों का सीधा मानना है कि कोई भी पीछे है, उसमें मुसलमान ख़ास तौर पर पीछे हैं, तो मुसलमानों के साथ आरक्षण जो भी मिला हुआ है, उसमें इनको आगे बढ़ाने की सुविधा अगर कोई हो सकती है तो उसका होना चाहिए। और रह गई बात जनगणना की, तो सरकार ने अपने तौर पर जो किया है, हम नहीं समझते हैं कि वो जनगणना गलत है। अगर उसमें कुछ छूट गया है तो किसी को भी उसकी निशानदेही करने का हक बनता है। जैसा कि हम लोगों ने भी कहा था कि इसमें जो इराक़ी बरादरी मुसलमानों की है, उनकी बरादरी को, गरचे वो कम है बिहार में, लेकिन अलग से दर्शाया नहीं गया है, उसको अलग से दर्शाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि वो इस तरह की जो चीज़ें छूट गई हों, तो मुस्लिम आबादी का जो परसेंटेज है थोड़ा सा कहीं बढ़ सकता है, 18% हो सकता है। सर, बिहार में एक राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है कि कम संख्या वाले लोग लगातार 30 से 32 वर्षों से शासन में है और आपका वोटिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, सरकार बनाने में आपकी बड़ी भूमिका रहती है, आपके समाज की बड़ी भूमिका रहती है। तो आखिर मंत्रिमंडल में उस तरह का हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पाता है सर? ये बात बिल्कुल सही है और हम लोगों का मुतालबा हमेशा से है कि मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जैसे इस वक्त जो है नेशनल सतह पर जो है, चाहे राहुल गांधी बोल रहे हों या दूसरे लोग हों, कि जिसकी जितनी
आबादी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये हिस्सेदारी सियासत में भी होनी चाहिए, टिकट देने में भी होनी चाहिए, और जब लोग जीत कर आएँ तो मिनिस्ट्री में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तभी उस तबके का सही विकास हो पाएगा, और इसमें बिहार सरकार में कमी देखने में आ रही है। सर 50 वर्षों से लंबे समय से आपका जो राजनीतिक जीवन रहा है वह रहा है कि कभी समाज हमेशा मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में आपने काम किया है। आप भारत को समग्र भारत को समझते हैं, आप पूरे देश को घूमे हैं, विदेश में भी आपने यात्राएँ की है। क्या ये जो जाति जनगणना का जो लगातार जाति-जाति की माँग हो रही है, हम लोग अब 21वीं सदी, 22वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें जाति-जाति की बात होना, शिक्षा को अलग कर देना, स्वास्थ्य को अलग कर देना, उस पे चर्चा न करना और जाति-जाति की बात करना, आप इससे कितने प्रतिशत सहमत हैं? और बिहार के जो यूथ हैं, जो हमेशा पीछे रहे हैं, सिर्फ़ कुछ क्षेत्रों के शिक्षण क्षेत्र को हटा दें, तो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी शिक्षा में पिछड़ी हुई है। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी इस तरह की जो जातीय जनगणना है उसके फ़ायदे हैं कि हर जाति को आगे बढ़ने में क्या कठिनाई है उस पर उसको सोचने का मौका मिलता है, या जो जातियां आगे बढ़ चुकी हैं उनको भी सोचने का मौका मिलता है कि हम और आगे कैसे बढ़ें। तो लेकिन एक चीज़ है, उसका राजनीतिकरण वो नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति में का तो ओबीसी के नाम पर या बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर तो पहले से रिजर्वेशन जो है आज से नहीं, वो आज़ादी से पहले से मिला हुआ है। लेकिन इसको समाज को बांटने का जरिया नहीं होना चाहिए। समाज की हालत को मालूम करने का इसे ज़रिया बनाना चाहिए, समाज को बांटने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। जो लोग इसकी बुनियाद पर समाज को बांटेंगे वो समाज का कल्याण नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिकरण इसका नहीं होगा, और जो लोग इस वक्त जो है सरकार की कुर्सियों पर हैं उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप सुन रहे थे अनीसुर रहमान कासमी साहब को, एक्स चेयरमैन बिहार हज कमेटी के रहे हैं। इन्होंने बड़ी बात कह दी है सीआईएन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, दो महत्वपूर्ण बातें कि जो जाति आरक्षण है उसका तो समर्थन कर दिया है इन्होंने कि जाति आरक्षण की गणना जो की गई है उससे समाज का विकास होगा। लेकिन जो इसके नायक हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से बड़ी बातें भी कह दी है कि इससे समाज के विकास की बात होनी चाहिए, जातीयता नहीं बढ़नी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी के बयान का भी इन्होंने समर्थन कर दिया है। साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।